सनातन संस्कृति में पूर्णिमा की तिथि का विशेष महत्व है और गुरु पूर्णिमा एक ऐसा दिन है जो अपने गुरु को धन्यवाद देने का दिन है और साथ ही दिन है अपने भीतर के गुरु को जगाने का। आषाढ़ मास की पूर्णिमा की तिथि को गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं क्योंकि इस दिन महर्षि वेद व्यास का जन्म हुआ था, इसीलिए व्यास पूर्णिमा भी इसे कहा जाता है और ये दिन व्यास ऋषि को भी समर्पित रहता है। आज के दिन लोग अपने अपने गुरु को धन्यवाद देते हैं, गुरु पूजन करते हैं और साथ ही देवगुरु बृहस्पति को भी ये दिन समर्पित रहता है। बृहस्पति देवता की इस दिन पूजा की जाती है। गुरु का स्थान ईश्वर से भी ऊंचा माना गया है। संत कबीर कहते हैं, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो मिलाए। तो इन वचनों से आप गुरु के महत्व को समझ सकते हैं। गुरु के बिना भगवान का भी मिलना मुश्किल है। वो गुरु ही है जो हमें ईश्वर से मिलाता है। इसीलिए कहा जाता है कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं है और ज्ञान के बिना मोक्ष नहीं है। गुरु पूर्णिमा के दिन आप पूजन करना चाहते हैं तो इसका शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 5:27 से सुबह 7:12 तक, उसके बाद सुबह 8:56 से 10:41 तक और दोपहर के समय पूजा का मुहूर्त रहेगा 2:10 से 3:54 तक। गुरु पूर्णिमा का दिन भगवान बुद्ध को भी समर्पित है। बौद्धों के द्वारा भी ये दिन विशेष रूप से मनाया जाता है। बौद्ध धर्म के अनुयायियों का मानना है कि इसी दिन यानी गुरु पूर्णिमा के दिन ही भगवान बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। अगर हम आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो गुरु पूर्णिमा का विशेष महत्व है, लेकिन आध्यात्म के साथ साथ इस पूर्णिमा का ज्योतिष के हिसाब से भी विशेष महत्व है। इस दिन कुछ विशेष उपाय करने से कुंडली में गुरु दोष समाप्त हो जाता है। गुरु ग्रह के दोष की वजह से नौकरी, धन, संतान सुख और विवाह में अड़चने आती हैं। तो गुरु दोष को शांत करने के लिए कुछ आसान उपाय आप गुरु पूर्णिमा के दिन कर सकते हैं। अगर गुरु पूर्णिमा के दिन घर में सत्यनारायण की कथा की जाए तो घर में सुख का आगमन होता है और आप आर्थिक तंगी से अगर जूझ रहे हैं तो भी आप अपने घर में सत्यनारायण की कथा करवा सकते हैं। इससे करियर और कारोबार दोनों के दरवाजे खुलते हैं। अगर आप कारोबार में तरक्की चाहते हैं, करियर में तरक्की चाहते हैं तो गुरु पूर्णिमा के दिन बृहस्पति देव को पीली वस्तु अर्पण करें और साथ ही ओम बृहस्पतये नमः इस मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। मान्यता है कि इससे कुंडली में गुरु ग्रह मजबूत होता है, व्यापार में तरक्की की राह आसान होती है, गुरु दोष के कारण अटके हुए कार्य भी पूर्ण होते हैं। कुंडली में अगर गुरु बलहीन है तो संतान प्राप्ति में दिक्कतें आती हैं। तो संतान प्राप्ति के लिए इस दिन विष्णु जी को केसर, पीला चंदन अर्पित आप कर सकते हैं। गुरु पूर्णिमा पर जरूरतमंदों को गुड़ का दान करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने वालों को निश्चित ही संतान की प्राप्ति होती है। तो गुरु पूर्णिमा का दिन समर्पित है गुरु को, और जिन लोगों ने कोई गुरु धारण नहीं किया है वो इस दिन भगवान शंकर को अपना गुरु मानकर पूजा कर सकते हैं, क्योंकि भगवान शंकर को ही आदि गुरु माना जाता है। मान्यता है कि भगवान शंकर ही प्रथम गुरु है, आदि गुरु है। भगवान शंकर ने ज्ञान का संदेश सप्त ऋषियों को दिया और सप्त ऋषियों ने उसी ज्ञान का समस्त संसार में विस्तार किया। और साथ ही गुरु पूर्णिमा एक अवसर है अपने भीतर के गुरु को जगाने का। महात्मा बुद्ध कहते हैं, अपदीपो भव, अर्थात अपने गुरु स्वयं बनो। तो धर्म वंदना टीवी की तरफ से आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं।